हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफायर। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 10 जून 2025 के शिफ्ट 3 का एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ए हेनरी डंडास, बी विलियम ग्रेनविल, सी जॉर्ज ग्लेग या डी थॉमस टाउनसेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हेनरी डंडास। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार हैं? ए राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करना, बी भारत में सभी पत्तनों का नियंत्रण, सी रक्षा संबंधी नगर पालिका गतिविधियों का प्रबंध या ऑप्शन डी छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? ए पारादीप, बी कोचीन, सी चेन्नई, डी विशाखापत्तनम। तो ऑप्शन बी कोचीन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 के सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल में शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय दिया? ए संविधि द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, बी पीठ के अधिकांश न्यायाधीशों ने अजीज बासा मामले में निष्कर्ष निकाला और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का उल्लंघन किया, ऑप्शन सी 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है भले ही उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया हो, या ऑप्शन डी किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए उसका प्रबंधन पूर्णतः अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है भले ही उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 5, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेतक का उपयोग किया जाता है? ए हेड काउंट अनुपात, बी पराश्रितता अनुपात, सी गिनी गुणांक या ऑप्शन डी गरीबी अंतराल सूचकांक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गरीबी अंतराल सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2025 में मनाए गए किस राष्ट्र दिवस या सप्ताह में औद्योगिक कार्यस्थलों में सुरक्षा उपयोगों पर बल दिया गया? ए भारत सुरक्षा सप्ताह, बी औद्योगिक सुरक्षा दिवस, सी राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह या ऑप्शन डी सुरक्षा एवं श्रम दिवस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच सामान्यताएं प्रकट की? ए 96, बी 91, सी 79 या डी 94। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 94। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ए 1500 किलोमीटर, बी 2000 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर या ऑप्शन डी 2400 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नए स्लाइड ऐड करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ए Ctrl+N प्रेस करें, बी स्लाइड पर राइट क्लिक करें, कॉपी सेलेक्ट करें, सी होम टैब पर जाएं, न्यू स्लाइड पर क्लिक करें या ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी होम टैब पर जाएं, न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया? ए 1794, बी 1762, सी 1664 या ऑप्शन डी 1612। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1664। क्वेश्चन नंबर 11, गिरीश कर्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा के साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया? ए मलयालम, बी कन्नड़, सी तेलुगु या ऑप्शन डी तमिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 12, सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? ए पारसनाथ, बी धूपगढ़, सी माउंट आबू या ऑप्शन डी अनाईमुडी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, फरवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल में कितने खेलो इंडियन एथलीट शामिल थे? ए 31, बी 35, सी 38 या ऑप्शन डी 28। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 28। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल
नरनोबोआ पूर्णतः निर्वाचित हुए? ए कोलंबिया, बी इक्वाडोर, सी पेरू या डी बोलीविया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इक्वाडोर। इक्वाडोर में दोबारा राष्ट्रपति डेनियल नरनोबोआ पुनः निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 15, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी थी? ए 39.94% वोट 48 सीटें, बी 44.85% वोट 52 सीट, सी 36.49% वोट 48 सीट या ऑप्शन डी 42.10% वोट 50 सीट? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 39.94% वोट 48 सीट। क्वेश्चन नंबर 16, उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, स्फूर्ति और रैंप योजनाएं किस क्षेत्र में विकास से जुड़ी है? ए लोहा और इस्पात उद्योग, बी खनन क्षेत्र, सी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम या ऑप्शन डी औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि यह पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। ऑप्शन बी उत्पाद में पोषण मान में वृद्धि करता है, सी पैकेजिंग से हाइड्रोजन को हटाता है या ऑप्शन डी उत्पाद का स्वाद बढ़ाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन एंजाइम की संरचना को अस्थायी रूप से बदलकर उसे रोकता है, रूपांतरण के बिना क्रियाधार को तुरंत मुक्त करता है, सी एंजाइम के सक्रिय स्थल में कोई परिवर्तन किए बिना होता है या ऑप्शन डी एक संरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी एक संरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए सत्यपाल मलिक, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी मनोज सिन्हा? तो ऑप्शन डी मनोज सिन्हा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? ए हिंदू, बी सिख, सी मुस्लिम या डी पारसी? तो ऑप्शन बी सिख इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज एप्लीकेशंस में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए एल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? ए F6, बी F1, सी F10 या ऑप्शन डी F4? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी F4। क्वेश्चन नंबर 22, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? ए जेम्स प्रिंसेप, बी लॉर्ड कैनिंग, सी क्रिश्चियन लॉसेन या ऑप्शन डी सी बिडोन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सी बिडोन। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? ए 33.50%, बी 32.30%, सी 34.78% या ऑप्शन डी 31.16%? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 31.16%। क्वेश्चन नंबर 24, शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? ए अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती है, बी चुनाव प्रत्येक दशक में केवल एक बार होते हैं, सी न्यायपालिका प्रायः कार्यपालिका के निर्णयों को नकार देती है या ऑप्शन डी राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए OECD देशों में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है? ए 13 ट्रिलियन, बी 10 ट्रिलियन, सी 15 ट्रिलियन या ऑप्शन डी 17 ट्रिलियन? तो डी 17 ट्रिलियन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 15? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है, यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था। दूसरा, यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक और विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था। तीसरा, इस अभ्यास में भारत की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, सी, कंटक वन, या ऑप्शन डी, अल्पाइन वन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 29, एप्लीकेशन से सीधे MS पावरपॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? ए, Ctrl+S, बी, Ctrl+P, सी, Ctrl+O, या ऑप्शन डी, Ctrl+N। तो ऑप्शन सी, Ctrl+O इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? ए, चार्टर एक्ट 1793, बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1813। तो ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है? ए, क्लिपबोर्ड में, बी, रिसाइकल बिन में, सी, पेस्ट किए जाने तक स्थायी रूप से गायब हो जाता है, या ऑप्शन डी, अस्थायी डॉक्यूमेंट में संग्रहित हो जाता है। तो ऑप्शन ए, क्लिपबोर्ड में इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, MS वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की अपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? ए, थ्रू, बी, टाइट, सी, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, या ऑप्शन डी, स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, 2025 में प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह का क्या महत्व है? ए, यह मौसम पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करेगा, बी, यह ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सेवाएं प्रदान करेगा, सी, यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमता को बढ़ाएगा, या ऑप्शन डी, यह अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमता को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 2025 में 51 हो गई? ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? ए, पुस्तापला, सी, प्रथम कायस्थ, सी, उपरिका, डी, प्रथमा कुलिका। तो ऑप्शन बी, प्रथम कायस्थ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई? ए, 3%, बी, 5%, सी, 10%, या ऑप्शन डी, 8%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 10%। क्वेश्चन नंबर 37, अंग्रेजों ने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट करने के लिए, औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए, भारतीय समाज को सुधारने के लिए, या ऑप्शन डी, भारतीय व्यापार का विस्तार करने के लिए। तो ऑप्शन बी, औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, फरवरी 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन 2 नेताओं ने की? ए, ओलाफ स्कोल्ज और सी जिनपिंग, बी, ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी, सी, इमैनुअल मैक्रों और नरेंद्र मोदी, या ऑप्शन डी, जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रों। तो ऑप्शन सी, इमैनुअल मैक्रों और नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, भागीरथी और अलकनंदा डैश में मिलकर गंगा का निर्माण करती है? ए, ऋषिकेश, बी, रुद्रप्रयाग, सी, हरिद्वार, या ऑप्शन डी, देवप्रयाग। तो ऑप्शन डी, देवप्रयाग इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेडू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था? ए, टेराकोटा, बी, कांस्य, सी, पत्थर,
डी सोना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कांस्य। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।